इन हैंड साइंस के साथ जुड़ी हुई है इस महल की और हमारे समाज की एक डार्क हिस्ट्री। बट ये खिड़कियां सिर्फ यहाँ की औरतों को ही नहीं छुपाती थी। इन खिड़कियों ने छुपा रखे हैं यहाँ के बहुत सारे सीक्रेट्स। भारत के इतिहास में हजारों किले बने और जिन्होंने इन किलों को बनवाया उन्होंने अपने सिंबलिज्म यहाँ की दीवारों पर डाले और इसी वजह से हर किला दूसरे से अलग है। बट एक चीज जो हमें हर फोर्ट में कॉमनली देखने को मिलती है वो है सीक्रेट्स। हर किले के साथ कुछ किस्से, कुछ कहानियां जुड़ी होती हैं। कहानियां इतिहास की, रहस्यों की और श्राप की। ऐसी ही कुछ कहानियां जुड़ी हुई है जोधपुर के मेहरानगढ़ फोर्ट से। कहा जाता है कि ये फोर्ट हॉन्टेड है या फिर श्रापित है। यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हुई जिन्होंने इन श्रापित कहानियों को इस किले के साथ हमेशा के लिए जोड़ दिया। तो आज हम लोग जोधपुर के मेहरानगढ़ फोर्ट को एक्सप्लोर करेंगे और साथ ही में जानेंगे इस फोर्ट के सीक्रेट्स को। इस वाले रूट पे भीड़ नहीं है, यहाँ पर आपको कोई लोग दिख नहीं रहे होंगे। मैं अकेला हूँ यहाँ पर चलता हुआ। पक्षी उड़ रहे हैं, यहाँ पर कबूतर है, यहाँ पर चील है, कौवा है और वो कॉन्स्टेंटली आवाज़ कर रहे हैं। मेहरानगढ़ फोर्ट को सन 1459 में राठौर रूलर राव जोधा ने बनवाया था और उन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम जोधपुर पड़ा जो राठौर क्लैन का कैपिटल हुआ करता था। नाउ जोधपुर से पहले करीबन 1000 सालों तक राठौर क्लैन की कैपिटल मंडोर रही। बट बाद में वहां पर फ्रीक्वेंटली बहुत सारे अटैक्स होने लगे, इसीलिए राव जोधा को एक नई और एक सेफ लोकेशन चाहिए थी अपने रूल को चलाने के लिए। राजस्थान में एक कम्युनिटी है जिनका नाम है खंडवालिया। ये लोग काफी एक्सपर्ट्स होते हैं बड़े बड़े पत्थरों को काटने के लिए और इन्हीं की हेल्प से 12 मई को बागुर चिड़िया नाम के एक पहाड़ को काट कर इस महल का फाउंडेशन रखा गया। तो जैसे आप फोर्ट में एंटर करते हो आपको दिखती है ये राजा राम मेघवाल जी का स्मृति स्थल, ये उनकी समाधि है। एंड इफ़ यू डोंट नो हु राजा राम मेघवाल वाज, सो ही इज़ द पर्सन जिनकी बॉडी इस महल के फाउंडेशन में गड़ी हुई है। और इसके पीछे कहानी है। स्टोरी के अकॉर्डिंग जब राव जोधा बागुर चिड़िया नाम के इस पहाड़ को कटवा कर इस महल को बनवा रहे थे, यहाँ पर एक सेज रहा करते थे जिनका नाम था चिड़ियानाथ जी। वो यहाँ पर रहकर चिड़ियाओं की देखभाल किया करते थे। उनका कहना था कि अगर यहाँ पर ये फोर्ट बनता है तो सारी चिड़िया यहाँ से चली जाएंगी। बट फिर भी राजा ने उनकी बात नहीं मानी और इस महल को बनवाया। इस बात से नाराज होकर चिड़ियानाथ जी ने राजा को एक श्राप दिया कि उनके राज्य में हमेशा पानी की कमी रहेगी। राजा को जब ये बात पता चली तो उन्होंने चिड़ियानाथ जी के पास जाकर उनसे माफी मांगी। चिड़ियानाथ जी ने कहा कि अब ये श्राप उतर नहीं सकता, बट ये थोड़ा कम हो सकता है अगर राज्य के किसी व्यक्ति को उसकी स्वेच्छा से इस महल के फाउंडेशन में जिंदा गाड़ा जाए। इस बात के लिए आगे आए राजा राम मेघवाल जी। उन्होंने अपना बलिदान दिया इस राज्य के लिए और यहाँ की प्रजा के लिए। उन्हें जिंदा इस महल के फाउंडेशन में गाड़ा गया। कहा जाता है कि उसके बाद ये श्राप थोड़ा कम हो गया, बट इसी कारण से आज भी जोधपुर में पानी की कमी रहती है और इस महल में लोगों को राजा राम मेघवाल जी की प्रेजेंस फील होती है। जब आप मेहरानगढ़ फोर्ट में एंटर करते हो तो यहाँ के गेट में आपको दिखते हैं हाथों के बहुत सारे निशान। इन हैंड साइंस के साथ जुड़ी हुई है इस महल की और हमारे समाज की एक डार्क हिस्ट्री। वैदिक एज के हिंदू टेक्स्ट में एक पति के मरने के बाद उसकी पत्नी की रिमेनिंग लाइफ की ड्यूटीज को डिफाइन किया हुआ है। बट ओवर द ईयर मिस ट्रांसलेशन की वजह से एक भयानक प्रथा की शुरुआत हुई जो थी सती प्रथा। इसमें एक आदमी की मौत के बाद उसकी पत्नी को उसकी चिता में बैठाकर जिंदा जला दिया जाता था। इस महल में रहने वाली औरतें जब इस प्रथा को फॉलो करने जाती थी तो वो इस महल से आखिरी बार बाहर निकल रही होती थी। इसीलिए अपने प्रेजेंस को मार्क करने के लिए वो यहाँ के गेट पर अपने हाथों के निशान बना दिया करती थी, जो उनके इस शहर को, इस महल को और इस दुनिया को छोड़ने के दर्द को सिंबलाइज करता है। और यहाँ की दीवारों पर हमें ये आज भी देखने को मिलता है। जब आप मेहरानगढ़ फोर्ट म्यूजियम में एंटर करते हो तो आपको यहाँ के बड़े बड़े कोर्टयार्ड्स देखने को मिलते हैं। आप जब अपनी आंखें ऊपर उठाओगे और चारों तरफ देखोगे आपको दिखेंगी खूबसूरत खिड़कियाँ।
ये खिड़कियां इस महल की आर्किटेक्चरल ब्यूटी को तो एडअप करती हैं, साथ ही में इन खिड़कियों के कुछ और फंक्शंस भी हैं। पुराने टाइम पर राजपूत वुमेन्स को पब्लिकली दिखना अलाउ नहीं था, इसीलिए जब कोर्टयार्ड में कोई फंक्शन होता था तो यहाँ की विमेन इन खिड़कियों के पीछे से उन फंक्शंस को देखती थी, ताकि कोर्टयार्ड में खड़ा कोई भी व्यक्ति उन्हें ना देख पाए और उन्हें कोर्टयार्ड का पूरा व्यू मिले। बट ये खिड़कियाँ सिर्फ यहाँ की औरतों को ही नहीं छुपाती थी, इन खिड़कियों ने छुपा रखे हैं यहाँ के बहुत सारे सीक्रेट्स। इस फोर्ट की नींव भले ही राव जोधा ने रखी थी, बट आज ये जो आर्किटेक्चर हम देख रहे हैं ये बनाया था जसवंत सिंह जी ने। महाराजा जसवंत सिंह जी महाराजा गज सिंह जी के यंगेस्ट बेटे थे और मुगल एम्परर शाहजहां के काफी अच्छे दोस्त थे। कहा जाता है एक बार जसवंत सिंह जी अपनी मिस्ट्रेस के साथ अपने रूम में थे, तभी वहां पर उनके पिताजी आ गए। नाउ इंटरेस्टिंगली उनकी जो मिस्ट्रेस थी वो उनके पिताजी की भी मिस्ट्रेस थी। घबराकर और पकड़े जाने के डर से उन्होंने उसे विंडो से बाहर पुश किया और उस कोर्टयार्ड पर गिरकर उसकी मौत हो गई। महाराजा मानसिंह जी ने जोधपुर पर 19वीं सेंचुरी में राज किया। कहा जाता है एक बार उनकी अपने प्राइम मिनिस्टर से किसी बात को लेकर कहा सुनी हो गई। गुस्से में उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर को बालकनी से बाहर धक्का दे दिया और नीचे गिरकर उनकी डेथ हो गई। 1678 से 1742 तक जोधपुर पर राज था महाराजा अजीत सिंह जी का। महाराजा अजीत सिंह जी के बेटे थे महाराजा अभय सिंह जी। कहा जाता है मुगल्स और जयपुर के राजा ने अजीत सिंह जी को प्रॉमिस किया था कि वो उन्हें जोधपुर का राजा बना देंगे, बशर्ते उन्हें अपने पिता को मारना होगा। कहा जाता है इसीलिए उन्होंने अजीत सिंह जी को 18वीं सेंचुरी में यहाँ पर मार दिया। 8 नवंबर 1515 में जोधपुर के राजा बने राव गंगा जी। वो राजपूत डायनेस्टी के सबसे स्ट्रॉन्ग राजाओं में से एक थे। राव गंगा जी के एक बेटे थे जिनका नाम था मालदेव। कुछ हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग 21 में 1531 में मालदेव जी ने अपने पिता राव गंगा जी को सत्ता के लालच में बालकनी से बाहर पुश कर दिया और नीचे गिरकर उनकी डेथ हो गई। बाद के राइटर्स ये कहते हैं कि राव गंगा जी ओपियम का नशा करते थे और एक बार वो बालकनी में बैठकर ओपियम पी रहे थे और उस नशे में वो बालकनी से नीचे गिर गए और नीचे गिरकर उनकी डेथ हो गई। हम इतनी देर से इस फोर्ट की स्टोरीज डिस्कस कर रहे हैं तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि ये फोर्ट बना हुआ है मेनली हिंदू आर्किटेक्चर पर। यहाँ पर 2 से 3 मंदिर भी हैं, बट यहाँ का जो जयप्रोल गेट है वहां से जब आप अंदर एंटर करोगे तो आपको दिखेगी एक मजार, और ये मजार है शहीद भूरे खान जी। स्टोरी के अकॉर्डिंग ईयर 1808 में जयपुर और बीकानेर की आर्मी ने जोधपुर फोर्ट पर अटैक किया। उस समय सैयद अफज अली शाकिन यहाँ की मिलिट्री के लीडर थे। उनकी यूनिट में एक बहादुर सोल्जर थे जिनका नाम था भूरे खान जी। उन्होंने उस बैटल में बहुत ब्रेवली फाइट किया और इस फोर्ट को डिफेंड करने के लिए उन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करी। जब युद्ध खत्म हुआ तो उनकी यहाँ पर एक मजार बनाई गई। बाद में जब जयप्रोल गेट बनाया जा रहा था तो ये मजार बीच में आई। मजदूरों ने इस मजार को तोड़ने की कोशिश करी, बट उस रात किलेदार गोवर्धन जी को एक सपना आया। सपने में उन्हें भूरे खां जी दिखे, जिन्होंने कहा कि हमने मालिक के लिए अपनी जान कुर्बान करी और तुम हमारी ही मजार खुदवा रहे हो। जब गोवर्धन जी ने ये बात राजा मानसिंह जी को बताई तो उन्होंने उसी टाइम इस मजार को ना तोड़ने का ऑर्डर दिया और कहा कि इस मजार में पूजा का जो भी खर्च होगा वो राज्य की तरफ से जाएगा। इस किले में आज भी ये प्रथा फॉलो की जाती है जो यहाँ की रिलीजियस हार्मनी को सिग्निफाई करता है। So this was the Mehrangarh Fort and stories related to it. I hope you enjoyed the video. मैं यहाँ का ब्लॉग भी बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूँ, so stay tuned. चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, अपने व्यूज कमेंट कर लो, इसे शेयर कर दो, and I'll see you guys in the next one.